सदगुरु कबीर साहब के उलटवासी का दूसरा शब्द है। सदगुरु कबीर हम लोग को समझाते हैं, बताते हैं कि आत्मज्ञान आत्म शांति ही जीवन का सार तत्व है और यही कल्याणमय है। और इस पद में उलटवासी के माध्यम से हम सबको समझाते हैं। आइए हम लोग समझें। संतों ससुरे का पटको संदेश नैहरवा में आग लगी। नाव मर गए बारी मर गए मिर्गा आवाजाही। रान परोसिन उन्हू मर गए को मोर बतिया चलाई। दाई मर गए बाबा मर गए जिन मोर लगन धराई। बेदी पर के पंडित मर गए जिन मोर ब्याह कराए। 7 खंड 7 महला जरिगा बस्तर जरा अनेक। जेठ 3 भौजाई जर गई मैं भागी बच्चियों धनी एक। दुल्हा मरगा माड़ो जरगा दुल्हन भई अहिबाती। कहीं कबीर सुनो भई साधु रोवत चले बराती। सदगुरु हम सबको समझाते हैं मनोवृत्ति क्या कहती है। यहाँ व्यवहारिक जीवन में देखें तो शादी होकर के जब लड़की जाती है अपने ससुराल तो मायके वाले से संबंध टूटता नहीं है। भले ससुराल जाती है लेकिन प्रेम व्यवहार माता पिता से, भाई बहन भाभी से सबसे प्रेम बना रहता है। और मायके आना जाना कहीं रोकवा दे उनके ससुराल वाले या मना करे तो लड़कियां बहुत दुखी हो जाती, नाराज हो जाती है, क्योंकि उसी मायके में जन्म ली है, वो 20 साल तक जीवन बिताई है और वहाँ से ससुराल गई और उनके पति सास ससुर आने जाने में मना कर दे, रोक दे तो उनको बहुत दुख होता है। और होना भी है क्योंकि माता पिता को कौन छुड़ा सकते हैं। एक लड़की अपने गुरुजी को बता रही थी कि 1 साल से मैं मायके में बैठी हूँ। तो गुरुजी ने कहा ऐसा क्यों की हो, क्यों बैठी हो? तो वो बताने लगी कि मेरी मम्मी से, मेरे पिताजी पापा से बात नहीं करवाना चाहते वो लोग और आने जाने के लिए मना करते हैं। मैं मम्मी पापा को कैसे छोड़ सकती हूँ? छोड़ तो नहीं सकते कोई, लेकिन आना जाना भी नहीं करते, प्रेम व्यवहार बना रहता है। तो कोई माता पिता से दूर करे तो लड़की ससुराल से बढ़िया प्रेम और संबंध नहीं जोड़ पाते हैं और उसका ससुराल भी अच्छा नहीं बन पाता है। इसलिए ससुराल और मायके 2 पुल को तारने वाली लड़की होती है और मायके में जा कर के बस मायके में ही रहना चाहे और ससुराल में न रहे, ससुराल में जाना ना करे, वो भी नहीं बन सकता। क्योंकि जब लड़की पहली बार ससुराल जाती है ना, फिर 2-4 दिन के लिए देखने अपने मायके वापस आती है तो उनकी माँ सब हालचाल पूछती, बेटी तुम्हारे पति ठीक है, सास ससुर ठीक है, सब लोग ठीक है, सब हालचाल पूछती है। तो जैसे उनके घर में माहौल होता है बेटी सब बताती है तो उनकी माँ को खुशी होती है कि मेरी बेटी का ससुराल बहुत अच्छा है, सब लोग बड़े देवता है, तो सब अच्छे रहते हैं तो खुशी होती है और अच्छा संस्कार नहीं मिलता, अच्छे लोग नहीं मिलते तो दुखी होते हैं। और वैसे बेटी ससुराल में चली जाए और माता पिता के यहाँ आना मना कर दे तो बेटी को ससुराल में रहते रहते दुख होता है। ये तो व्यवहारिक बात होगी, लेकिन आध्यात्मिक बात कैसे होते हैं और ससुरे का संदेश कैसे भेजते हैं, आइए इस शब्द के माध्यम से समझें। संतों ससुरे का पटको संदेश नैहरवा में आग लगी। आत्मलीन मनोवृत्ति कहती है कि हे संतों, यह शुभ संदेश परमार्थ देश को भेज दीजिए कि अज्ञान एवं मनो मोह दशा रूपी नैहर में विवेक ज्ञान की आग लगी है। नाव मर गए बारी मर गए मिर्गा आवाजाही। रान परोसिन उन्हू मर गए को मोर बतिया चलाई।
संसार से विवाह कराने वाले एवं माया मोह में जोड़ने वाले राग द्वेष रूपी नाई तथा बारी ज्ञान अग्नि में जलकर मर गए, इसलिए जीव का आवागमन मिट गया। दुराचार की सेना रूपी पड़ोसिने भी मर गई। अब मुझ आत्मलीन वृत्ति की बात संसार में कौन चलाएगा? अब मुझे कौन संसारिकता में जोड़ सकता है? अतः मैं निर्भय हूँ। जो आत्मलीन में रत हो जाए उसे संसारिकता में कौन जोड़ सकते हैं और संसारिक माया मोह में कौन बांध सकते हैं? वो तो अपने आप में मस्त रहते हैं। दाई मर गई, बाबा मर गए, जिन मोर लगन धराई, वेदी पर के पंडित मर गए, जिन मोर ब्याह कराई। जिन्होंने मेरी संसारिकता से संबंध जोड़ा था वे ममता एवं अहंकार रूपी दाई और बाबा भी ज्ञान अग्नि में जल मरे। मेरे हृदय की संसारी बुद्धि वेदी का पंडित है, जिसने मेरा परोक्ष ईश्वर से यह संसारिकता से संबंध जोड़ा था, वह भी नष्ट हो गई। संसारिकता में जोड़ने वाले और माया मोह में बांधने वाले संसार के लोग होते हैं। जब संत गुरुजन मिल जाते हैं तो सब मोह माया छूट जाता है और संसारिकता हृदय से टूट जाता है और ज्ञान वैराग्य में मन लग जाता है, तो वही सुंदर लगता है और वही सुखदायी होता है। 7 खंड 7 महला जरिगा बस्तर जरा अनेक, जेठ 3 भौजाई जरी गई, मैं भागी बच्यों धरी एक। 5 विषय मन और बुद्धि का 7 महला भव्य भवन या शरीर है। सही में हम संसार को देखते हैं, परिवार को देखते हैं, बहुत लोग रहते हैं परिवार में, बाहरी जीवन में। वैसे ही हमारा शरीर भी एक महल होता है और इसमें बहुत सारे परिवार होते हैं और अच्छाई भी है, बुराई भी है, अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं संसारी जीवन में। वैसे सद्गुण भी होता है, दुर्गुण भी होता है, साथ देने वाले और आगे बढ़ाने वाले भी होते हैं हमारे जीवन में और नीचे दबाने वाले भी होते हैं। तो इसी तरह ये 7 महला भवन कौन सा है? ये 7 महला भवन हमारा शरीर है। इसका भी मोह जल का राख हो गया और इसके साथ समस्त खानियों के देहाध्यास रूपी वस्त्र ज्ञान अग्नि में जल गए। काम क्रोध लोभ ये 3 जेठ श्रेष्ठ दुर्गुण और विषय शक्ति हिंसा तथा लालच रूपी 3 फौजाइयाँ ज्ञान अग्नि में जल मरे। मैं चेतन पति में रमने वाली मनोवृत्ति रूपी युवती संसारिकता से भागकर बच गई, पूर्ण शांति पा गई। जो मोह माया से हटेंगे और माया से दूर हो जाएंगे, निश्चित हमको शांति तो मिलेगी ही, क्योंकि जीवन में सबसे बड़ा धन, सबसे बड़ी संपत्ति शांति है। और शांति में जो आ जाए, जिनको शांति मिल जाए, जीवन में वही सब कुछ है, वही बड़ा धन है, वही बड़ी संपत्ति है। और जो संसारिकता से भाग करके और स्वरूप स्थिति में चेतन पति में रमन करने लगे, उन्हें पूर्ण शांति मिलती है। दुल्हा मरिगा माड़ो जरिगा, दुल्हन भई अहिबाती, कहीं कबीर सुनो भाई साधो, रोवत चले बराती। सारी मान्यताओं का जाल रूपी मंडप जल गया और स्वरूप ज्ञान उदय होने पर परोक्ष ईश्वर रूपी काल्पनिक दुल्हा मर गया। आत्मज्ञान होते ही परोक्ष ईश्वर की कल्पना शांत हो गई, परंतु मैं स्वरूपस्थ वृत्ति रूपी दुल्हन चेतन आत्मा रूपी पति में एक मेक होकर अहिवाती एवं सौभाग्यवती हो गई। अब मुझे अमर पति मिल गया। सदगुरु कबीर कहते हैं कि हे भाई संतो, संसारिकता रूपी बाराती रो रो कर विदा हो गए, अर्थात सारा माया मोह नष्ट हो गया। अब
और संसारिक पति छूट जाए तो व्यक्ति का जीवन दुखमय नरकमय हो जाता है, और माया मोह छूट जाए तो आदमी फ्री हो जाते हैं। इसलिए हम सबको सुंदर अवसर मिला हुआ है, सुंदर अवसर का लाभ उठाए, जीवन को सुंदर बनाए और सुंदर बना करके शांतिमय जीवन जी करके जीवन को सफल बनाए। क्योंकि कहते हैं ना, मच्छर को कपड़ा पहनाना कठिन है, चींटी को लिपस्टिक लगाना कठिन है, और हाथी को गोद में बिठाना कठिन है, वैसे नासमझ व्यक्ति को समझाना कठिन है। इसलिए हम सब समझदार बने और समझदारी का जीवन जिएंगे और जीवन की सच्चाई को जानेंगे और गहराई में पहुँचेंगे, तभी समझ में आएगा कि संसारिक जीवन से हट करके इस शरीर रूपी सतमहला भवन में हम लोग बैठे हैं, और सतमहला भवन में बैठ करके सुख शांति का जीवन जीने के लिए हम सब सद्गुण को लाए, सदाचरण को लाए और स्वरूप स्थिति में शांत हो तो जीवन सुंदर होगा और जीवन सुखमय होगा। जीवन को सुंदर बनाने के लिए, सुखमय बनाने के लिए, शांतमय बनाने के लिए गुरु संतों का आधार बनाए रखे, और आधार बना करके जब धीरे धीरे सही ज्ञान समझ में आता है, सही ज्ञान को जानते हैं, तब हम सब उस आत्म स्थिति में टिक सकते हैं, स्वरूप ज्ञान हो सकता है और जीवन को हम सब सफल बना सकते हैं। तो हम सबको चाहिए कि आत्म स्थिति में पहुँचे। सदगुरु कबीर साहब उलटवासी के माध्यम से हम सबको समझाते हैं कि आत्मज्ञान, आत्म स्थिति बड़ी संपत्ति है, और उसी में स्थित होते होते हम अपने जीवन को कल्याणमय, सुंदर, सुखमय बना सकते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।